हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सबने मेरा डी यू ई सी ए ट्रायल्स का मिनी व्लॉग देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड इस वीडियो में मैं उसका रिजल्ट बताने वाली हूँ कि लाइक किस स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, उसका भी आपको आइडिया लगने वाला है। तो आई विल कीप दिस वीडियो क्रिस्प ओनली। तो मेरा स्कोर सबसे पहले मैं रिवील करती हूँ। मेरे ऐसे था ना, मेरा क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश था। तो मेरे ऐसे में रिटन में आपके आउट ऑफ 75 होता है टोटल। 60 मार्क्स आपके रिटन ऐसे मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स से आपके जो सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करते हो उस पे मार्क्स होते हैं। तो आउट ऑफ 60 तो मेरे 54 आए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी 54 मार्क्स देख के। इन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि इतने इतने मार्क्स हैं। एंड स्पोर्ट्स वालों का सेपरेट रिजल्ट आया था। तो और लेकिन एक चीज़ थी, मेरी सर्टिफिकेट्स पे ज़ीरो थी। आउट ऑफ 15 ज़ीरो मार्क्स, बिकॉज मेरा इंटर स्कूल सर्टिफिकेट था एंड वो कॉन्सोलेशन प्राइज़ था। तो जब तक आपके जो कॉन्सोलेशन प्राइज़ होता है ना, वो इन लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की तरह कंसिडर करते हैं, तो इसलिए मार्क्स नहीं होते उस पर। और तो मेरा कैश प्राइज़ वगैरह भी मैंने जीता था, बट तब भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं। जब तक आपकी पोजीशन नहीं है इंटर स्कूल में फर्स्ट सेकंड या थर्ड, आपके मार्क्स नहीं होंगे। तो मेरे 54 आउट ऑफ टोटल 75 कंसिडर किए जा रहे थे। बट क्योंकि मेरा ऐसे में इतना अच्छा आ गया था, तो भी मैं थोड़े से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी थी यार, कि जिसमें मैं बेस्ट कर सकती थी उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। सर्टिफिकेट से क्या होता है, तो मुझे लगा कि यार राउंड 1 में थोड़ा तो अपग्रेड होगा। मैं करेंटली आई एम परस्यूइंग बीकॉम प्रोग्राम फ्रॉम मैत्रेयी कॉलेज। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा अपग्रेड होके साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस कुछ मिल सकता है। बट भाई, टू माई सरप्राइज़, राउंड 1 में मुझे कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ। समझ रहे हो, मेरे 54 आया यार 60 में से। 55 ही मिलते हैं ज़्यादातर। मैंने रेडिट पे भी पढ़ा है, बच्चे बता रहे थे कि 55 54 इज़ गुड यार। आउट ऑफ 60 ई सी ए ट्रायल से नहीं मिलते हैं नंबर। तो मैं लगा के बैठी थी एक्सपेक्टेशंस की कुछ तो मिलेगा। मुझे कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ राउंड 1 में। फिर तो मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी। फिर मैंने रियलाइज़ करा वैसे धीरे धीरे कि सर्टिफिकेट्स पे ज़ीरो है और एक सीट होती है। लिटरली एक कॉलेज में एक सीट होती है। तो अगर किसी के सर्टिफिकेट में 1 2 भी आ रहे हैं ना कहीं से कुछ भी, तो वो मुझसे आगे ही है। क्योंकि अगर उसकी सर्टिफिकेट्स पे आ रहे हैं, वो इतना बड़ा दिग्गज होगा कि उसके भी ऐसे में रिटर्न में आए होंगे अच्छे खासे नंबर। तो मुझे लगा कि भाई वो लोग, ऑफकोर्स सी बात है, नॉर्थ कैंपस में तो वही लोग जाएंगे। तो मैं अब उसके बाद मुझे पता चला राउंड 2 भी होता है ई का, एंड राउंड 2 तक ही होता है। इसमें एक सीट होती है, तो राउंड 2 तक ही चलते हैं, उसके आगे नहीं चलते। तो फिर मैं राउंड 2 का सोचने लगी कि चलो राउंड 2 में देखते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी होप्स रखी थी अपनी कि चलो एटलीस्ट मैत्री से जीसस एंड मैरी या फिर कुछ शायद श्री वेंकटेश्वर कुछ हो जाएगा, तो मैं वहाँ से करने लगूँगी। बट मुझे राउंड 2 में सत्यवती कॉलेज बीकॉम ऑनर्स ऑफ़र हो रहा था। मेरे डिस्क्रिप्शन पे था, मुझे अगर एक्सेप्ट करना है तो कर सकती थी मैं। बट मैंने, ऑफकोर्स सी बात है यार, ऑफ कैंपस है वो, तो मैंने नहीं एक्सेप्ट करा। यूनिवर्सिटी अपडेट्स वाले सर की लाइव भी चल रही थी, तो मैंने उनकी लाइफ पे भी पूछा कि सर शुड आई एक्सेप्ट इट और नॉट, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे खुद भी लग रहा था कि नहीं, ऑल्दो उसमें बीकॉम ऑनर्स हो रहा था। अभी मेरा बीकॉम प्रोग्राम है स्टिल। यार साउथ कैंपस इज़ बेटर दैन ऑफ कैंपस सत्यवती। मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ, बट जब आपके पास ऑलरेडी बेटर है तो आप उसमें क्यों जाओगे, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ। तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक ही सीट होती है। बट डू आई मीन टू से दैट यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन ई सी, इट्स ऑफ नो यूज़? नो, ऑफ कोर्स नॉट। पहली बात तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर कि मेरे 54 आउट ऑफ 60 आ सकते हैं। मैं इतनी अच्छी हूँ लिखने में। मैं पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल होके गई थी कि क्या सच में मैं इतना लिख सकती हूँ। मैं स्कूल टाइम में मेरे 2-3 अचीवमेंट्स हैं, एंड टीचर्स वगैरह मुझे सेलेक्ट कर लेते थे, ये सब इंटर स्कूल ऐसे राइटिंग वगैरह के लिए। तब भी मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि पता नहीं मैं उतना है कि नहीं। जस्ट आई वॉज इन हिट एंड ट्रायल फेस कि करके देखते हैं। एंड इतने मार्क्स आ जाना मेरे लिए है बड़ी बात। भले ही कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला पार्टिसिपेट करके। एक्सपीरियंसेस भी आप गेन करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस तो आता है, नहीं यार ये स्किल मुझ में है। जब आपके मार्क्स आते हैं ना, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह में ज़ीरो होना, वो एक अलग की चीज़ है। आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, बट एक आउटकम तो निकल के आया ना आपके हाथ में। और ऐसा तो है नहीं कि कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि ईसी नहीं देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वहाँ पे भी, आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो ये स्किल भी है मुझ में, इसको भी आगे जाके मैं परस्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो गाइज ई देने चाहिए, बट ये कि पूरा ई पे मत डिपेंडेंट रहो। जो आपकी CUET स्कोर है वैसे भी वो 25% लगता है ई कोटा में भी, तो उस पर भी फोकस करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। लास्ट में मैं फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी, आप उस पर जाके देख लेना मेरे मार्क्स वगैरह और जो कॉलेज वगैरह अलॉट हो रहा था। एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड दिस इज़ माई कॉलेज, फाइनल कॉलेज एंड प्रोग्राम, मैत्रेयी बीकॉम प्रोग्राम। सो या अब स्पॉट राउंड में हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी सीट ऑटो फ्रीज़ हो जाती है इसके बाद। सो आई एम सेटिस्फाइड विद माई कॉलेज। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉलेज एंड इट इज़ चिल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड या
दैट। थैंक यू।